तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं। ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें, ठीक है। देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है, ठीक है। एटॉमिक पावर बना था कांग्रेस के टाइम पे, मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ठीक। मिग 91, मिग 61, ठीक है, ये सारे हवाई जहाज आए, ठीक, लड़ाकू विमान आए, कांग्रेस के टाइम पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आए, ठीक है। भारत की जो 14 में मोदी आया, 19 में मोदी आया, 24 में मोदी आएगा, और लाएगा कौन? हम लोग ही तो ला रहे हैं ना। 2014 के बाद चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, देश में कहीं भी इलेक्शन हुआ हो, मोदी जी के भाषण में ये दिखा देना, जहां मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मैं सरकार में आया तो मैं इतनी यूनिवर्सिटियां खुला दूंगा, इतने कॉलेज खोल दूंगा, इतने हॉस्पिटल खोल दूंगा, या ये डेवलपमेंट। देश हंगर इंडेक्स में, ठीक, लगातार पिछड़ रहा है। भारत की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से पिछड़ गई, कुछ पता नहीं। देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 117 नंबर। देखो मोदी जी की कुछ वादे थे, 100 दिन में काला धन वापस, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर। पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2007 में बनी, 2 ट्रिलियन बनी 2012 में। जब तक 1 ट्रिलियन नहीं बनी थी तब तक चुनौती थी। भाई मोदी जी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि अमेरिकन मीडिया ने एक सवाल किया था, बस एक सवाल किया था मोदी जी से कि आपके देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी ने एक रिप्लाई नहीं किया, और यहाँ बीजेपी आईटी सेल उस पत्रकार को ट्रोल कर रही है, अमेरिकन पत्रकार को, ठीक। एक बंदे ने फार्मर प्रोटेस्ट का फोटो डाला कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्मर प्रोटेस्ट। पिछले साल जब किसान आंदोलन चल रहा था तब की बात है। तो यही बीजेपी आईटी सेल ने क्या कहा था कि इसे विदेश से फंडिंग हो रही है, ठीक। मतलब अगर कोई देश की गतिविधियों के बारे में बात कर दे तो तुम उसका जबरदस्ती आतंकवादी कनेक्शन निकालने लगते हो। प्रोटेस्ट सोल्व हो गया, उस मुद्दे का पता ही नहीं है। अगर वास्तव में कोई संदिग्ध गतिविधि थी तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, पता नहीं। पुलवामा का अटैक हुआ, कहाँ से आया आरडीएक्स, आज तक चार्जशीट का पता नहीं, ठीक। देश हंगर इंडेक्स में, ठीक, लगातार पिछड़ रहा है। भारत की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से पिछड़ गई, कुछ पता नहीं। देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 117 नंबर का है। अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे थे ना भैया, 7वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है। बताओ जी कहाँ टिक रहा है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कहाँ अमेरिका से कंपैरिजन कर रहा हो भाई, ठीक। भाई चाइना से ही कर लो, अमेरिका तो छोड़ो। चाइना की 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी 3 ट्रिलियन की है। अगर वास्तव में विदेश में डंका, भाई कहना बिका हुए अखबार में आ रहे हैं, जो न्यूज़ दिखा रही है वो देख रहे हैं, ठीक है। भाई कभी ग्लोबल इंडेक्स देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो, मीडिया की फ्रीडम देखो, वहाँ पर कहाँ खड़ा कर, कहाँ है इंडिया। इंडिया एटॉमिक पावर बना था कांग्रेस के टाइम पे, मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ठीक। मिग 91, मिग 61, ठीक है, ये सारे हवाई जहाज आए, ठीक, लड़ाकू विमान आए, कांग्रेस के टाइम पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आए, ठीक है। भारत की जो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है, सबसे बड़ी आर्मी, तीसरी बड़ी आर्मी थल सेना है। क्या कौन मोदी जी बना के गए? पहले से बनी हुई थी, मोदी जी को जब मिली 3rd नंबर की आर्मी थी भारत की, ठीक है। भाई भारत में सेना का गठन है, जगह जगह बटालियन है, ये असम राइफल है, ठीक। भाई सिख बटालियन है, ये सब बटालियन किसने बनाई? आईटीबीपी है, ये मोदी जी बना के गए हैं क्या? मोदी जी ने तो नहीं किया डिफेंस सेक्टर में। भाई एक कॉन्फिडेंस, एक हवा बना दिया ना। तो भैया सेना पहले कमज़ोर थी ना आज कमज़ोर है। पाकिस्तान की औकात ना कल थी ना आज है, ठीक है। भाई जो देश इकोनॉमिकली पहले से बेहतर थे, ये इंडिया कॉम्पीट करता आ रहा है 91 से, और 91 से करते 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 मनमोहन जब छोड़ के गए तो 10वें नंबर पे छोड़ के गए इंडिया की इकोनॉमिक से, 145वें नंबर पे 10वें नंबर पे छोड़ के गए। मोदी जी 10वें से 5वें पे ले आए, ठीक, और लेके क्या है अपना आप हो जाती है। पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2007 में बनी, 2 ट्रिलियन बनी 2012 में। जब तक 1 ट्रिलियन नहीं बनी थी तब तक चुनौती थी कि भाई 91 से 17 साल लग गए 1 ट्रिलियन बनाने में। लेकिन जैसे 1 ट्रिलियन हुई, 5 साल में 2 ट्रिलियन हो गई। फिर 2014 में, उसके बाद 12 के बाद जो है भाई आते आते तुम्हारे 17 तक 3 ट्रिलियन हो गई थी। तो भाई 1 ट्रिलियन बनने में टाइम लगा ना। अब इसके बाद भैया 5 ट्रिलियन है, अभी आते आते क्या 3 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन भी हो जाएगी, 10 ट्रिलियन भी जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अमीर से बहुत अमीर होना आसान है, गरीब से अमीर होना मुश्किल है। कोई व्यक्ति किराए पर रहता हो, उसको अपना मकान लेने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपना मकान ले ले तो उस पर 1 मंजिल और चढ़ा देगा वो जल्दी, ठीक है। तो स्थिति से निकालने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। ये खामोखा की बातें हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल लूटा लेंगे। इन्होंने जितनी बातें कहे हैं, मोदी जी भी कहा था कि जितनी भी सरकारें आए काम किया है। कभी नहीं मोदी जी ये कहे कि कांग्रेस से कुछ नहीं किया। मोदी जी हमेशा कहे जो कांग्रेस ने जितने भी सरकारें आए, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आया, सब ने कुछ न कुछ काम किया। लेकिन मोदी जी जो आने के बाद जिस रफ्तार से काम किया, अगर कांग्रेस की होती तो 100 साल कांग्रेस को लग जाता। मोदी जी जितने 10 साल में करे हैं ना तरक्की देश का, कांग्रेस को 100 साल लग जाता। क्या बोलेंगे? हर मुद्दे पे, हर मुद्दे पे। लेकिन इनके आंखों में मोदी जी के विरोध करने की चश्मा है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। और इस चीज को देश की जनता ने, वर्ल्ड की जनता देख रही है।
आज मोदी जी का डंका वर्ल्ड में बज रहा है। आज देश में 48% मोदी जी 48% सुनो 48% मोदी जी को है और कोई 12% 13% देश भी देख रहा है। ये 12% 13% वाले को प्राइम मिनिस्टर बना के देश की जनता नाक कटवाना हमें। जो मोदी जी का डंका जो आज यूक्रेन में युद्ध हुआ हमारे विद्यार्थी को कैसे मोदी था क्षमता कांग्रेस की निकाल सकता था कभी। आज हमारे झंडा लेके पाकिस्तान के लोग वहां से निकले। शर्म करें ये लोग, शर्म करें। रशिया जो भारत का दोस्त है वो किसकी पॉलिसी है? मोदी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की? अरे मैं कहा ना, अरे रशिया कब की रशिया की वजह से रशिया ने युद्ध रोका ना। युद्ध रशिया ने रोका। इंडिया और रशिया की फॉरेन पॉलिसी के तहत आए ना। ठीक है भाई पाकिस्तान भी इंडिया की वजह से बच गया, वो मानते हैं हम, लेकिन इसमें मोदी का योगदान है पूरी तरीके से। कैसे मान लोगे? अगर पहले से संबंध ठीक नहीं होते तो आज रशिया भी छोड़ देता क्या? नहीं छोड़ता। देखो मोदी जी की कुछ वादे थे। 100 दिन में काला धन वापस, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर बिकेगा। ठीक है, रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। जो पहले 65 रुपए था वो आज 85 रुपए है। ठीक है, 83 82 शायद। ठीक है, और 2022 में 100 स्मार्ट सिटी। ठीक है, हर एक सांसद गांव गोद लेगा। उन गांवों का क्या हुआ? 2022 तक हर परिवार को एक घर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा, जो गंगा शुद्ध हो जाएगी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, 2022 तक का वादा था ये। ठीक, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना किसानों का, उनमें से एक मांग ये भी है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये मोदी जी के कुछ वादे थे जो उन्होंने बेगम बाग मचाई थी। अभी बहुत सारे मंदिर भी जोड़ दो उसमें। चलो भाई कुछ सुनो अरे सुनो, जितनी भी बातें आपने कहे हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। कर दो। तारीफ करूंगा, एक तारीफ करूंगा। कुछ तो काम किया ही है ना। एक तारीफ करूंगा। कतर में सैनिक अरेस्ट हुए थे हमारे। ठीक है, अल्पसंख्यक यहाँ पे कौन है? कौन है अल्पसंख्यक? कौन है यहाँ पर? यहाँ पर अल्पसंख्यक जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अत्याचार किस पे होता है? किस पे हो रहा है? अत्याचार किस पे होता है? हर पिछड़े वर्ग पे होता है। नहीं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग थोड़ी उसमें आ अल्पसंख्यक में पिछड़ा वर्ग नहीं आया। अल्पसंख्यक कौन है यहाँ पे? अल्पसंख्यक कौन है बताया तो मैंने अभी भी कौन है। पिछड़े वो तो सारे ही आ जाते हैं। हम भी पिछड़े, तुम भी पिछड़े। आप कैसे पिछड़े हो? नहीं अल्पसंख्यक जो है जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे अल्पसंख्यक जो है इनको माना जाता है ना। किसको? हिंदू को माना जाता है? नहीं हिंदू के अल्पसंख्यक हो जाएंगे पैसे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कि आप बता रहे थे ना कि यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात हो रही है। पाकिस्तान में कितना अत्याचार होता है उनके ऊपर, कुछ बोलते हो? नहीं ये इंडिया We are living। एक मिनट। पहली बात, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर सवाल सरकारों से होते हैं। अगर हम पाकिस्तान से सवाल करेंगे तो इंडिया का क्या लेना देना हमारा? हम पाकिस्तान के बाशिंदे तो नहीं है, पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, हम उस पर सवाल क्यों करेंगे? हमें अपनी सरकार से मांगना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। ठीक, ऐसा शासन हमारे देश में है, पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ के लिए वहाँ के राजनेता लड़े, वहाँ के अल्पसंख्यकों के नेता लड़े। ठीक है, अरे तो उसमें हमारा क्या लेना देना भाई? हम इंडिया में रहते हैं तो वहाँ के लिए वहाँ लड़ते हैं ना, हमारे लिए वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे अभी आपने एक बात कही थी मनमोहन सिंह के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में कि 10वें नंबर पे थी हमारी इकोनॉमी और 5वें नंबर पे अब है, तो वो अपने आप हो गई। 145वें नंबर पे थी जब मनमोहन को मिली थी 91 में, और मनमोहन उसे 10वें पे लाए थे। वो 10वें नंबर पे ले आए। हाँ, 145 से। और मोदी के राज में 5वें नंबर पे आ गई, वो अपने आप हो गई। आपने बोला वो अपने आप हो गई। अपने आप नहीं हुई, सुनो मेरी बात, अपने आप नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा एफर्ट किसका? ठीक, एक ने फाउंडेशन रखी और एक को बना बनाया मिला। जब मोदी को देश मिला, देश में सुई भी थी और हेलीकॉप्टर भी था, हवाई जहाज भी था। लेकिन कांग्रेस को मिला, उस टाइम पर सुई भी नहीं बनती थी, हवाई जहाज भी नहीं बनता था। सभी सरकारें करती है। ज्यादा किसने किया? एक सब मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई ने बोली थी ना कि रफ्तार जो है वो मोदी सरकार ने ही रफ्तार पकड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी 91 तक, जब 91 तक टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी ही नहीं थी, तो रफ्तार कैसे मिलती? टेक्नोलॉजी का आगमन कब हुआ इंडिया में? 91 के बाद ना। ये हमारी पॉलिसी थी। फंड जेब में जाएगा तो कहाँ से इकोनॉमी की व्यवस्था होगी? 14 में मोदी आया, 19 में मोदी आया, हाँ। 24 में मोदी आएगा। और लाएगा कौन? हम लोग ही तो ला रहे हैं ना। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हम ला रहे हैं ना। नहीं, देखो सुनो, मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया, नहीं वो ठीक है, आप सही कह आम रहे हो। आदमी पार्टी को भी दिया और मोदी को भी दिया। नहीं भाई, मोदी जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लोगों की अगर चॉइस पर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देश में किसान विरोध पे,
ठीक, मुसलमान विरोध पे, एससी विरोध पे, ठीक है, ओबीसी विरोध पे। जब देश की मेजर पॉपुलेशन विरोध कर रही है, स्टिल वो बंदा जीत रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो तुम्हारी सेटिंग है, ठीक, या तो तुम्हारी सेटिंग है, या देश में तुमने कम्युनलवाद बढ़ा दिया, ठीक। क्योंकि डेवलप मोदी जी के भाषण में 2014 वाला छोड़ो तो प्रधानमंत्री वाला, ठीक, जिसमें वो प्रधानमंत्री बने चुने पहली बार, लेकिन 2014 के बाद चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, देश में कहीं भी इलेक्शन हुआ हो, मोदी जी के भाषण में ये दिखा देना, जहाँ मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मैं सरकार में आया तो मैं इतनी यूनिवर्सिटियां खुला दूंगा, इतने कॉलेज खोल दूंगा, इतने हॉस्पिटल खोल दूंगा, या ये डेवलपमेंट कर दूंगा, वो डेवलपमेंट कर दूंगा, सिवाय दूसरी पार्टियों को गाली देने के, सिवाय देश में हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान करने के, सिवाय एक दूसरे को कपड़े से पहचानने के कोई भाषण दिया हो मोदी जी ने? मुझे उनका भाषण कोट करके बता दो 2014 के बाद गाली के भाषण दिखाओ जिसमें मोदी जी ने देश में डेवलपमेंट की बात करी हो। एक भाषण है, मोदी के भाषण में एक भी दिखा दो जिसमें गाली निकाली हो, बताओ। मोदी का कोई भी भाषण निकाल के आप दिखाओ, अभी आप दिखाओ। अरे करोड़ों की विधवा, ठीक है, जर्सी गाय कहा था सोनिया गांधी को, ठीक, कहा था ना, ठीक, और मूर्खों का सरदार कहा था ना राहुल गांधी को। ये जो मोदी देश के प्रधानमंत्री दीदी, ठीक, ममता बनर्जी को ट्रोल किया था ना, मतलब एक प्रधानमंत्री पद के लेवल के बंदे की ये जुबान थी। बताओ, ऐसी लैंग्वेज अगर देश में संवैधानिक पद का व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे लग रहा है देश में सहिष्णुता है, देश में टॉलरेंस खत्म चल रहा है, इनटॉलरेंस ही तो बढ़ रहा है भाई साहब। लोग एक मतलब गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। मोदी जी के भाषण में दिखाओ, आपको एक भाषण कोट करो जिसमें मोदी जी ने कहा कि मैं इस बार इतने स्कूल हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, गर्मी ठंडी कर दूंगा। किसके लिए? आम आदमी के लिए बोला गया? आम आदमी के लिए बोला? अरे गुंडों की तो करेगा ही ना, गर्मी ठंडी करेगा भाई। फिर वो संवैधानिक पद के आदमी रमेश बिजोड़ी ने संसद में किसी को गाली दी, वो कह सकता है अगर उस संवैधानिक पद पर? उसने गाली तो नहीं दी, उसने ये कहा ना जो गुंडागर्दी करेगा उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा। आदमी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है आपकी नजर में? आज मोदी संवैधानिक पद पे बैठा आदमी इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए उसे। चलो ठीक है, किसी को बोला, मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ उसने भाई अगर बोलना था तो दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं बोला? तो बोलना था तो भैया जाके किसी पाकिस्तान के गुंडे को क्यों नहीं बोला? देश में किसको बोला पता है उसने? जयंत चौधरी को बोला था भाई, ठीक है, जयंत चौधरी को बोला था, जो आरएलडी का नेता जो आज बीजेपी में शामिल हो गया, ठीक है, उसको बोला था। अब बताओ मुझे, चलती रहेगी, कोई इधर के उधर के इधर चलते रहेंगे भाई। देश में डेवलपमेंट का स्तर किसने गिराया? तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती। मैं क्या तरक्की मोदी के राज में हो सकती है? ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें, ठीक है। देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना नहीं, अपने आने वाली 10 पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे कहने से तुम मोदी को वोट दो, कहता आएगा तो मोदी। मेरे कहने से अगर किसी एक आदमी का भी मिजाज बदल जाता है ना तो मेरा काम सफल है। मेरे पोस्टर लगते थे पहले, मैंने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा पोस्टर देखते ही मैं देखता था यार 1 घंटे बाद वो पोस्टर फट जाता था। तो लोग कहते थे यार तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, तो मैं कहता था वसूल हो गया, क्योंकि जिसे मुझे पोस्टर दिखाना था उसने फाड़ा, ठीक। अगर पोस्टर फटा इसका मतलब यह है कि जिसको दिखाना था उसने देख लिया, वही इसको चिढ़ हुई। तो मेरे कहने से अगर एक आदमी का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है ना तो मेरे लिए काफ़ी है। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश गुलामी की आड़ में था, देश धर्म खेल रहा था, मैं कम से कम लोकतंत्र खेल रहा था, मैं देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहा था, मैं देश में सही और गलत की बात कर रहा था। लोग धर्म की बात कर रहे थे, मैं सही और गलत की बात कर रहा था। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मोदी को वोट दो, मोदी के चक्कर में लुट जाओ, मर जाओ।